नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है मृत्यु का डर एक भ्रम। हम कई लोगों से सुनते आए हैं, आध्यात्म में सुनते आए हैं, कई विचारक, दार्शनिक सभी यही कहते आए हैं कि मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है। क्या सच में मृत्यु का डर सबसे बड़ा डर है? क्या लोग मृत्यु से डरते हैं? अगर हम सही तरीके से एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो सच में मृत्यु का डर किसी को नहीं होता। डर कहीं और छिपा है। डर जीवन में छिपा है, जीवन की पीड़ाओं में, जीवन की चिंताओं में, जीवन के मोह में, अपनों के मोह में, अपनों की चिंता में। यहाँ डर छिपा है। आज अगर किसी को मृत्यु घेर ले तो वह डरता क्यों है? क्यों मृत्यु को नहीं चाहता? वो ये सोचता है कि मेरे जाने के बाद जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको कौन निभाएगा, मेरे पीछे जो मेरे बच्चे हैं, मेरे चाहने वाले हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा। इस तरह के भाव, इस तरह की पीड़ा उसके अंदर बार बार उफान लेती रहती है। कई लोग जो युवावस्था में होते हैं, वह लोग अपनी चाहतें पूरी न कर पाने की वजह से मृत्यु से डरते हैं। कहीं ये ऐसा सोचते हैं, अगर मैं जल्दी मर गया तो मेरी ये चाहतें पूरी नहीं होंगी। तो असल में मृत्यु का डर नहीं है, डर है उनकी चाहतें, उनका मोह, उनकी पीड़ा। कई लोग तो बस इसी वजह से जी रहे हैं। उनकी चाहतें, उनका मोह, उनकी पीड़ाएं उनको जिला रही है। असल में आंतरिक भाव से देखा जाए तो हर व्यक्ति मृत्यु चाहता है। हर व्यक्ति को विश्राम चाहिए। कई व्यक्ति अपने जीवन से इतने परेशान हो जाते हैं कि वह निरंतर मृत्यु का स्मरण कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि मृत्यु आ जाए, लेकिन मृत्यु से पीछे कदम हटा रहे होते हैं। क्यों हटा रहे होते हैं? वही मोह, अपनों की चाहत। वो सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद मेरे चाहने वालों का, मेरे बच्चों का, जिनसे उनका लगाव है, उनका क्या होगा। किसी की चाहते हैं, किसी के उद्देश्य हैं, सब इसी कश्मकश में रहते हैं। लेकिन सबके मन में एक विश्राम का भाव आता है कि इन सब जीवन की पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए। सब परेशान हैं। असल में डर जीवन का है सबको, लेकिन समझ नहीं पाते। आप अपने पूरे जीवन को ढंग से एनालिसिस कीजिए। बचपन से लेकर जवानी और जवानी से अभी तक जहाँ तक आप पहुँचे हैं, कई लोग बुढ़ापे तक पहुँच गए, कई लोग मध्य अवस्था तक पहुँच गए। आप पूरे जीवन को देखिए एक बार। बचपन में कितना आपको आनंद मिला, कितना सुख मिला, जवानी में कितना मिला, और जवानी से लेकर अब तक जहाँ तक आपकी यात्रा रही जीवन की, कितना मिला। आज आप जो जी रहे हो पूरे दिन में, उसको एनालिसिस कीजिए। क्या पूरे जीवन में, पूरे दिन में जो आप आज जो दिन जी रहे हो, उस पूरे दिन में कितनी मिठास आप में रहती है? क्या आप चिंताओं से ग्रस्त हैं, परेशान हैं? आप में मिठास की कमी है, आपको जीवन में आनंद नहीं आ पा रहा। तो देखिए कि क्या पूरा जीवन ही ऐसे गुजर रहा है, और फिर अपने आसपास के लोगों को देखिए, तो आप पाओगे कि 100% लोग चिंताग्रस्त हैं, परेशान हैं, पीड़ायुक्त हैं। 100%, 100% कहूँगा, क्योंकि मैं कभी 99% लोग कहता हूँ तो कुछ लोगों को सोचने लगते हैं। जो 100 के पार हो गया वो बिरला हो गया, वह परमात्मा की कृपा से ही होता है। बाकी 100 के 100% लोग इस संसार में दुखी हैं, परेशान हैं। जीवन ही उनके लिए डर बन चुका है। चाहे कोई राजा हो, रंक हो, बड़े पद वाला हो, शक्तिशाली हो, कमज़ोर हो, किसके पास ज़्यादा धन हो, किसी के पास नहीं हो, चाहे कोई बेरोजगार हो, चाहे कोई रोगी हो, चाहे कोई मानसिक प्रताड़ित हो, चाहे किसी पर अन्याय हुआ हो, सबके सब बेचारे दुखी हैं।
चिंता, ये जो मस्तिष्क बना ही इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी से बना है कि इसमें आपको सुखी रहने ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि ज़्यादा धन आपको प्रताड़ित करता है, ज़्यादा पावर आपको प्रताड़ित करता है, आपको एक जगह ठहरने नहीं देता। कम धन भी आपको प्रताड़ित करता है, ज़्यादा धन प्रताड़ित करता है, कम धन प्रताड़ित करता है। यहाँ हर चीज़ प्रताड़ना है। अगर आप ये सोचो कि ज़्यादा पावर मिल जाए, ज़्यादा धन मिल जाए तो आप सुखी हो जाओगे, नहीं होंगे, क्योंकि पूरा जीवन ही इस तरह से बनाया गया है। इसी सृष्टि का नहीं, अनंत सृष्टियों का जीवन इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से बुना गया है कि आप दुखी ही रहो, सतत दुखी रहो। सुख के छींटे थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं, उसमें सुख मिलता है, दुख के बराबर ही मिलता है, लेकिन पूरे जीवन में जब हम खंगालते हैं तो वो सुख जब आता है तो तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे द्वारा, फिर दुख बचता है। और फिर सुख जब निरंतर रहता है तो वो सुख भी दुख बन जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको चाह रहती है कि मैं एक महंगी गाड़ी खरीद लूं, महंगा घर हो, महंगे सारे सामान हो, मेहनत करके बेचारा रात दिन एक करके वो सब हासिल कर भी लेता है। और जब हासिल कर लेता है तो कुछ दिन रहने के बाद उस सुख में उसको वापस पहले जैसी अनुभूति होने लगती है, जैसे वो इन चीज़ों के बगैर रहा करता था। मतलब वो सुख भी कुछ समय के लिए ही सुख देता है, जब तक वो नया नया होता है। उसके बाद वापस वे आपकी इंद्रियां इस तरह से उस सुख में अवस्थित हो जाती हैं कि वह सुख फीका ही लगने लगता है। फिर उस सुख को वापस जीवंत करने के लिए नई ऊंची उड़ान की आवश्यकता होने लगती है आपको। इसीलिए आप देखते हो कि कोई व्यक्ति करोड़पति बन जाता है तो और मेहनत करने लगता है, पहले से ज़्यादा हाथ पैर दौड़ाने लगता है, अरबपति की चाहत रखने लगता है। अरबपति बन जाता है तो खरबपति की चाहत रखने लगता है, क्योंकि मन जो मौजूदा सुख होता है उसमें ज़्यादा दिन अवस्थित होकर सुखी नहीं रह सकता। थोड़े दिन में ही मौजूदा सुख से वह बोर हो जाता है। तो जीवन असल में दुख है, जीवन असल में डर है, जीवन ही डर है। और जीवन आपको दौड़ाता है, भगाता है, आपको परेशान करता है। और जब कहीं से आपको सीख मिलती है ठहरने की, रुकने की, तो मन सोचता है, ठहरता भी है, रुकता भी है, लेकिन जब तक उसे सही चीज ठहरने को, रुकने को नहीं मिलती, जब तक अमर आधार नहीं मिलता ठहरने को, रुकने को, तो वह सही तरीके से ठहर रुक नहीं पाता और वापस दौड़ शुरू कर देता है। मृत्यु सच में डर नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां जरूर खड़ी होती हैं कि उसे हर बार मृत्यु का ख्याल आता है, क्योंकि वो विश्राम ढूंढ रहा होता है और उसको उसके सामने एक ही विश्राम नजर आता है जो सारी समस्याओं, सारी पीड़ाओं से उसे मुक्ति दिलाने का वजूद रखता है, और वो है मृत्यु। वो मृत्यु की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वापस अपने आप को खींच लेता है, क्योंकि सच में मोह जाने नहीं देता। लेकिन मृत्यु समाधान नहीं है। मृत्यु तो, जिस मृत्यु को आप मृत्यु समझते हो, वो समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि वो मृत्यु वापस नए दौर की शुरुआत है। इसीलिए मृत्यु डर नहीं है, लेकिन किस मृत्यु को अपनाना चाहिए उसकी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। असल में सब व्यक्ति की चाहत अंदर से जाने अनजाने में विश्राम की होती है, जो कि हमें पूर्ण मृत्यु से मिलती है। उस मृत्यु से नहीं जो घटित जमाने में हो रही है, जो घटित लोगों के साथ हो रही है। शरीर छोड़ देना मृत्यु नहीं है, लेकिन मृत्यु ही विश्राम है। कौन सी मृत्यु? पूर्ण मृत्यु। एक पूरे जीवन के जो भी परेशानियां होती हैं, जो ही विपदाएं होती हैं, जो आप पूरे जीवन में ढो चुके हो, उसमें थोड़ा सा विश्राम देने के लिए प्रकृति ने एक मृत्यु का आयोजन किया है, एक क्षणिक मृत्यु का, कि एक बार आप जो पूरे जीवन में जो 60-70 साल, 50 साल, 40 साल जिए हो,
जिस आइडेंटिटी में रहे हो, जिस बोझ के तले आप रहे हो, उस आइडेंटिटी से निकल जाओ। आइडेंटिटी से निकल जाना ही, एक पहचान से निकल जाना ही एक विश्राम है। अब वो विश्राम थोड़े समय के लिए आपको यह मृत्यु दे तो देती है, शरीर छोड़ने वाली मृत्यु, लेकिन वापस नई दौड़ शुरू हो जाती है, वापस नई पहचान मिल जाती है, नया शरीर मिल जाता है। तो ये मृत्यु विश्राम कहाँ हुई? विश्राम पूर्ण मृत्यु से मिलेगा जब शरीर छोड़ना, पकड़ना ही ना पड़े। शरीर अतीत हो जाओ, आप सारे शरीरों से मुक्त हो जाओ। मूल शरीर जो परम चेतना है वह भी मिट जाए, तो यह पूर्ण मृत्यु कहलाती है। असल में डर जीवन है। अनजाने में हम समझ ही नहीं पाते, लेकिन ये जो डर का पूरा आवरण खड़ा हुआ है वह जीवन की वजह से है, न कि मृत्यु की वजह से। और मृत्यु कभी डर नहीं होती और ना रहेगी। ये झूठा खेल खड़ा किया गया है कि मृत्यु एक डर है। मृत्यु कोई डर नहीं है। कोई व्यक्ति, जैसे किसी का दुर्घटना हो जाती है, अकाल कोई घटना हो जाती है जिससे किसी के हाथ पैर टूट जाएं, कोई अंग भंग हो जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां घट जाए, तो वो ज़्यादा पीड़ादायक है अगर उसकी सीधी मृत्यु हो जाती। तो डर पीड़ा से होता है, दुख से होता है, न कि मृत्यु से। तो डर की सही समझ हमें होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है। सबके अंदर एक भाव यही होता है कि मुझे पीड़ा ना मिले, मुझे दुख ना मिले, मुझे परेशानी ना मिले। और पीड़ा, दुख, परेशानी असल में कौन भोग रहा है, किसको मिल रही है? चेतना को मिल रही है। और इसी चेतना को तुम सुख देना चाहते हो, भोग देना चाहते हो। अरे सुख और भोग लेना चाहते हो तो आपको दुख भी मिलेगा। और सुख भोग जीव जल्दी कंज्यूम कर लेता है, इसलिए बचता उसके पास दुख ही है ले देकर। और यही अनंत सृष्टियों की कहानी है। अब इस कहानी से कैसे बाहर निकलोगे आप? इस कहानी से बाहर निकलने के लिए आपको अमर आधार की जरूरत है। लोग ठहरने की कोशिश करते हैं। कई लोग आध्यात्म में कहते हैं ठहर जाओ, रुक जाओ, लेकिन कहाँ ठहरे, कहाँ रुके? वह आपको एक टेम्परेरी आधार बता देते हैं कि यहाँ रुक जाओ, इस साधना में रुक जाओ, इस मंत्र में रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, वहाँ रुक जाओ। लेकिन क्या उससे आपको अमर ठहराव मिलता है? नहीं मिलता। आप थोड़े दिन रुकते हो, फिर वापस वो का वो शुरू हो जाता है। इसीलिए तो देखिए, एक आम व्यक्ति को देखिए और ये एक साधक को देखिए। साधक ज़्यादा विचलित, ज़्यादा परेशान, ज़्यादा पीड़ायुक्त नजर आता है। किसी भी धर्म पंथ को ले लीजिए आप। हमारे सामने आज रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए सारे धर्म, सारे पंथ मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं। उनके समुदाय में जाइए, उनको परखिए, उनको देखिए, उनके ऊपर क्या असर पड़ा है। आप देखोगे किसी पर कोई असर नहीं पड़ा है। जो कि त्यों चल रहे हैं जैसे सामान्य जीव चल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा दुर्गति इन लोगों की हो रखी है। चाहे नास्तिकवाद की तरफ चले जाइए, चाहे आस्तिकवाद की तरफ चले जाइए, दोनों एक जैसे ही नज़र आते हैं। आस्तिक भी एक जैसा ही नज़र आता है मन के तल पर, और नास्तिक भी एक जैसा ही नज़र, बस विचारधारा बदल गई। कोई किसी दूसरे पंथ में, कोई किसी भगवान को मान रहा है, कोई किसी अल्लाह को मान रहा है। सबकी मनोस्थिति एक जैसी है। सब डर, चिंता, भय में परेशान है। तो फिर इस अनेक विचारधाराओं की तरफ क्यों भागें? विचारधारा है बस। परमात्मा स्थिर है, अमर स्थिर, अमर थिर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो थिर है उसमें कहाँ ज्ञान, कहाँ विचारधारा? तो फिर ज्ञान और विचारधारा की तरफ क्यों भागें? और फिर परमात्मा सर्वव्यापी है, अखंड है, एक रस है। तो न कहीं भागने की जरूरत, न कहीं आने की जरूरत, न कोई ज्ञान लेने की जरूरत, किसी विचारधारा में उलझने की जरूरत।
कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत। ऐसा अमर आधार जब मिलता है और हमारा हृदय, हमारे विचार उसमें स्थिर हो जाते हैं, उसमें रुक जाते हैं, तब उसके आकर्षण स्वरूप प्रकृति इस तरह से कार्यरत होने लगती है कि आपके अंतः और बाह्य जगत को शांत करने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा, आपका अंतः जगत, आपके अंदर इतनी हलचल मच जाती है, इतना टर्बुलेंस आ जाता है कि उससे अफेक्ट हो जाता है आपका बाहरी जगत, आपकी बाहरी परिस्थितियाँ, आपका बाहरी आवरण, समाज व्यवस्था, वह आपके लिए बिगड़ जाती है। इतना आपके अंदर कलह हो जाता है कि आप हर तरह से टूट जाते हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अंदर से मजबूत होते हैं, लेकिन बाहरी चोट इतनी ज़बरदस्त लग जाती है आपको, बाहरी परिस्थितियों की चोट इतनी ज़बरदस्त लग जाती है कि अंदर से भी टूट जाते हो। तो कभी कभी अंदर की घटनाएं बाहर से तोड़ देती है, बाहर की घटनाएं आपको अंदर से तोड़ देती है। तो बाहर से कितने ही मजबूत हो जाओ, जब अंदर चोट लगेगी, अंदर जब टर्बुलेंस आएगा, अंदर जब कोलाहल मचेगा, तो बाहर भी कोलाहल मच जाएगा। और जब बाहर कोलाहल मचेगा, अंदर कितने ही स्ट्रोंग हो, धीरे धीरे वो बाहर का कोलाहल अंदर भी कोलाहल मचा देगा। कोई कहते हैं ना, अंदर से स्ट्रोंग बन जाओ, अंदर से स्ट्रोंग बन जाओ। अरे कुछ नहीं होने वाला। जब बाहर ऐसी मजबूत कोई घटना घट गई तुम्हारे साथ, तो अंदर से भी टूट जाओगे। और अंदर बाहर से कितने ही मजबूत हो जाओ, कितने स्ट्रोंग हो जाओ, अंदर कोई घटना घट गई तो बाहर से भी टूट जाओगे। तो अंदर और बाहर का बहुत बड़ा संयोजन है, एक दूसरे के परिपूरक हैं ये। इसलिए हमें अंतः जगत और बाह्य जगत दोनों ही सुधार करने हैं। और वो कब होगा? जब दोनों का आधार, कोई ऐसा आधार पकड़ो जो दोनों का एक समान है, और वो है परमात्मा। वो स्थिर परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा है। वही आपके अंतः जगत को भी शांत बनाएगा और बाह्य जगत को भी शांत बनाएगा। और देखो, अब जब अमर विश्राम की बात आती है तो मृत्यु समाधान नहीं है, पूर्ण मृत्यु समाधान है। उसके लिए आपको जीते जी अमर विश्राम में आना पड़ेगा। और अमर विश्राम में आने के लिए अंतः जगत को भी शांत करना पड़ेगा और बाह्य जगत को भी शांत करना पड़ेगा। दोनों जगत जब आपके शांत हो जाएंगे, तब दोनों जगत शांत होने का मतलब ये है कि आपके अंतः में भी बहुत गजब की शांति हो जाए। जब उस अमर आधार से जुड़ते हो, उस स्थिर से जुड़ते हो, तो अंतः में एक एक अणु परमाणु आपका व्यवस्थित, संतुलित होकर आपको शांति का रस निरंतर देने लगता है। और जब बाह्य जगत शांत होता है तो एक एक छोटी से छोटी घटना आपके जीवन में शांति का रस देने लगती है। जब बाहर की घटनाएं और अंदर की घटनाएं दोनों शांतिमय ताल, एक लय से चलने लगती है, एक ताल और एक लय से चलने लगती है, तब आपको अमर विश्राम की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। अमर विश्राम का एहसास होना शुरू हो जाता है। और जब अमर ठहराव का एहसास होता है, अमर आनंद का एहसास होता है, अमर शांति का एहसास होता है, तब अमर विश्राम घटित होता है। और अमर विश्राम आपकी पूर्ण मृत्यु का कारण बनता है। हम सबको पूर्ण मृत्यु चाहिए। पूर्ण मृत्यु ही निर्भयता है, पूर्ण मृत्यु ही अमर विश्राम है। इसलिए मृत्यु का डर किसी को नहीं होता, यह तो एक भ्रम मात्र है मन का। असल में डर जीवन का है। जीवन एक धीमा जहर है, जीवन एक धीमा मरण है, निरंतर आपको मार रहा है, परेशान कर रहा है। आप अपने जीवन को खंगालिए, आपका जीवन ही है जिसको आप पढ़ सकते हो, उसी के अनुरूप निर्णय ले सकते हो। पहले आपका जीवन पढ़िए, फिर
दूसरों का जीवन पढ़िए। जब आप अपना जीवन पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, अरे पूरा जीवन ही तो दुख पाया हूं, कहीं विश्राम किया ही नहीं मैंने। चाहे आप ताकतवर इंसान क्यों ना हो, अमीर इंसान क्यों ना हो, पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे आप भिखारी क्यों ना हो, चाहे भिखारियों को देने वाले दातार क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप कोई भी पद क्यों ना हो, जीवन एक धीमा जहर ही है जो कि आपको एक टेम्परेरी मृत्यु की ओर ले जाता है और वापस से नए जीवन की शुरुआत करवा दी जाती है। मतलब ये मृत्यु भी एक झूठ बन जाता है आपके लिए, ये विश्राम भी एक झूठ बन जाता है और विश्राम मिलता नहीं है, निरंतर दौड़ते चले जाते हो। तो अमर विश्राम से जुड़ो, सच्चे परमात्मा से जुड़ो, तब जाकर सारा खेल हटेगा। भागो मत लोगों के पीछे, ज्ञान के पीछे, विचारकों, दार्शनिकों, गुरुओं के पीछे मत भागो। ये खुद बेचारे परेशान हैं, ये खुद दया के पात्र हैं। अब इनके पास जाकर आपको क्या मिलेगा? ये खुद भिखारी हैं। उससे जुड़ो जो सबका अमर दातार है, सबको दे ही रहा है, दे चुका है, लेना है हमें बस। जैसे सागर ने पानी दे रखा है, अब कोई कहे कि सागर देगा मुझे, क्या देगा? दे दिया उसने, देना था जो, अमरता से दे दिया, लेना आपका काम है। ऐसे ही परमात्मा ने सबको अमरता से दिया हुआ है। बस अनंत जीवन का सार यही है। इसी जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं इसको बहुत ही गहराई से, सिंसियरिटी से, गंभीरता से लिया करो। ये कोई एक जन्म की बात नहीं है कि इस जन्म आप थक गए तो अगले जन्म में विश्राम कर लोगे। अरे भैया, जब तक अमर आधार से नहीं जुड़ोगे, और अमर आधार का ज्ञान, अमर आधार की बात कौन करता है? कोई नहीं करता। सब लूटने में लगे हुए हैं, पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अपने शोहरत बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि ये तो वही खेल खेल रहे हैं जो आप खेल रहे हो। इतने जीवन में आपने क्या किया? यही तो माया इकट्ठी करने का काम ही तो किया है, और वही लोग, ये गुरु लोग कर रहे हैं। तो आप में और इनमें भिन्नता क्या रही? ये भी भाग रहे हैं, कहते हैं आप लोगों का कल्याण करेंगे। एक मछली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए सागर में, दूसरी मछलियों का क्या कल्याण करेगी? वो तो सागर ही कल्याण करता है ऑलरेडी। इसीलिए कोई भी मछली, कोई भी जीव आपका कल्याण नहीं कर सकता। आपको अमृत से जुड़ना ही पड़ेगा, चाहे अभी जुड़े चाहे बाद में जुड़े। यही आपके जीवन का कल्याण करेगा। अंतः जगत और बाह्य जगत दोनों को उसकी कृपा से उस अमृत में ठहर कर शांतमय बनाओ। अंतः जगत आपका और बाह्य जगत जब शांत बन जाएगा, तब अपने आप एक निरंतर विश्राम आप में घट जाएगा। और अगर निरंतर विश्राम नहीं मिला आपको, तो जहर पीते ही जाना पड़ेगा आपको। तो रुको, और कहाँ रुको? ठहरो तो कहाँ ठहरो? ये बात तय करनी होगी कि ठहरे, ऐसे ठहरें कि कितने ही गिर पड़ जाएं, आधार इतना मजबूत हो कि थाम ही ले, हर बार थाम ही ले। उसी आधार से हमें जुड़ना है। गलत आधारों के पीछे भागोगे, जिनको खुद को आधार की जरूरत है। क्योंकि जहाँ जहाँ घटनाएं घटती हैं, चाहे वो अमरलोक की संख्या दे दी गई हो, चाहे सतलोक की संख्या दे दी गई हो, चाहे सुरत शब्द समाने जैसी संख्याएं दे दी गई हो, या शब्द में शब्द समाने जैसी संख्याएं दे दी गई हो, चाहे ध्यान दे दिया गया हो, चाहे समाधि की बात कर दी गई हो, चाहे निर्विकल्प की बात कर दी गई हो, समाधि की बात कर दी गई हो, निर्विकल्प समाधि की किसी भी तरह की बातें कर दी गई हों, सब घटनाएं हैं और घटनाओं को आधार परमात्मा का लगता है।
अनंत घटनाओं का, सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं का और स्थूल से स्थूल घटनाओं का आधार स्वयं परमात्मा है। तो आधार से जुड़कर सारी घटनाओं को गिरा देना है। जब सारी घटनाएं गिर जाएंगी तो आप समय के पार हो जाओगे। समय ही काल है, समय का अनंत चक्र चल रहा है। ये अनादि चक्र है, लेकिन ये खंडित चक्र है, ये बंधनदायक चक्र है। इसी चक्र से हमें निकलना है। सभी इस चक्र के जाल में हैं। अब तक जो भी हुआ और जो हो रहा है, जो होगा, वह सब समय के जाल में है। कोई संत आया हो, कोई ज्ञान आया हो, कोई पंथ आया हो, कोई धर्म बने हो, कोई मसीहा आए हो, कोई पैगंबर आए हो, सब समय के दायरे में ही थे, समय के दायरे में ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पूर्ण मृत्यु को नहीं जाना। पूर्ण मृत्यु की कोई बात नहीं करता, सभी बात करते हैं कहीं आने जाने की। तो आना जाना एक घटना है, समय के दायरे में आती है, तो समय काल ही होता है और काल का दायरा अनंत है। इसी काल के चक्र में आप घूमते रहोगे, परम शून्य से परम शून्य की यात्रा में उलझे रहोगे। इसीलिए अमर आधार से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। जब तक उससे नहीं जुड़ोगे, इन्हीं चंगुलों में फंसे रहोगे। इन्हीं चंगुलों से हमें निकलना है सदा के लिए। और सदा के लिए निकलने के लिए जो इन चंगुलों में फंसा है, परम चेतना जो है, उसका पूर्ण मिटाव जरूरी है। और पूर्ण मृत्यु ही पूर्ण विश्राम है। और पूर्ण विश्राम ही सबकी चाहत है, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। सब उसी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे कि उसको प्राप्त कैसे कर लें। उसको नाम दे नहीं पा रहे कि हम चाहते क्या हैं। कोई धन चाह रहा है, कोई अच्छा शक्तियां चाह रहा है, कोई भोग चाह रहा है। सब कहीं ना कहीं अंत में विश्राम ही चाह रहा है, शांति ही चाह रहा है। लेकिन उसको खुद को भी पता नहीं बेचारे को कि मैं शांति, अमर शांति चाहने के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। उसके नज़रिए में तो ये है कि मुझे वो नौकरी चाहिए, वो जॉब चाहिए, वो पद चाहिए, वो भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए। लेकिन उसके पीछे की जो मनसा, उसका अनकॉन्शियस माइंड उसको भगा रहा है, उसके पीछे यही है कि ये सब पाने के बाद मुझे शांति मिल जाए, विश्राम मिल जाए। लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत जगह भाग रहा है। तो हमारी भाग दौड़ हमें शांत करनी है और सर्वव्यापी अचल अविनाशी से जुड़ना है। उस ठहरे हुए, सदा से ठहरे हुए परमात्मा से जुड़ना है, जो कभी विचलित नहीं होता, जिसमें कभी, जिसके स्वयं एकस्थता में, उसकी एकस्थता में, उसकी स्थिरता में कभी बदलाव नहीं आता। ऐसे अबदल परमात्मा से हमें जुड़ना है, तभी हमारा सबका कल्याण होगा, तभी हमारा विश्राम मिलेगा। धन्यवाद।